रोड की भी ऐसी तैसी हो रही है भाई इसमें। ओहो, तो चले भाई फाइनली पहुंच गए हैं सड़क में। आधा घंटा हो गया मुझे यहाँ पे खड़े खड़े, नहीं करा मन जाने का। सोमनाथ भाई ने मुझे फ़ोन किया था कि इनके यहाँ से कुछ सिरपल वगैरह वो लेके जाने हैं। और देखिए भाई देवता को चढ़ाने के लिए बिल्कुल बासमती चावल देखे भाई, ताकि देवता जी जल्दी से प्रसन्न हो जाए। अभी भाभी हो रखी है इमोशनल। थोड़ी देर पहले आया था भाभी की मम्मी का कॉल, तो भाभी को मायके की याद आ रही थी, इसलिए वो रो रही है बेचारी अभी। तो चलिए दोस्तों एक और नए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो जय जय श्री राधे दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम अखिलेश बहुगुणा और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अखिल बहुगुणा ब्लॉग्स में। और दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव ग्राम सभा खम्बा खाल से भाई। और दोस्तों कल शाम को तो मैं था ससुराल में, और मैं सुबह सुबह यहाँ आ गया था क्योंकि कुछ काम था। इस कारण से श्रीमती जी मेरे साथ नहीं आ पाई। उनको मैं शाम को लाऊँगा जब शॉर्ट से ट्यूशन पढ़ा के आऊँगा। और दोस्तों मौसम की बात की जाए तो देखिए ऊपर आसमान में बिल्कुल बादल छाए हुए हैं। देखिए काले काले बादल छाए हुए हैं और धूप भी काफ़ी तेज़ लगी हुई है। तो चले भाई अब अपना ऑफिस का काम कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अपना जो फिलहाल काम था ऑफिस का वो निपटा दिया है और अब तैयार हो गए हैं और निकल रहे हैं यहाँ से अब शॉर्ट की ओर भाई। और ठीक सामने मौसम की बात की जाए तो ऊपर ऊपर पहाड़ियों में कोहरा लगा हुआ है और मौसम तो बिल्कुल पैक हो रखा है। सूर्यदेव कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। बाकी समय भी 2 बजने वाले हैं तो निकलते हैं यहाँ से, पहले लमगांव जाना है। तो चले भाई यहाँ से निकल पड़े हैं लमगांव की ओर। और भाई बरसात से जो मौसम है काफ़ी बढ़िया सा हो रखा है और काफ़ी झरने भी पहाड़ों से निकलने लगे हैं। ये देखिए भाई बरसात से जगह जगह ऐसे भूस्खलन हो रखे हैं। आजकल भाई पहाड़ों में ट्रैवल करना बहुत हानिकारक है भाई। और देखिए भाई छोटे छोटे बच्चे ये भी अपने पशुओं के लिए घास ले जा रहे हैं भाई। बाकी भाई मौसम तो बढ़िया हो रखा है अभी। ये देखिए भाई किस तरह से टूट रहा है चारों तरफ। तो भाई यहाँ भी 2 जगह पे रोड ख़राब हो रही है। एक तो यहाँ पे थी सुबह ख़राब रोड, तो ये तो कर दी है, लेकिन नीचे भी रोड ख़राब है, इसलिए आगे से जेसीबी जा रही है। रोड की भी ऐसी तैसी हो रही है भाई इसमें। ओहो, तो देखिए दोस्तों वहाँ पे रास्ता ब्लॉक हो रखा है, पर आगे आगे जेसीबी जा रही है तो शायद रास्ता जल्दी खुल जाए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा मलबा आ नहीं रखा है। तो दोस्तों ऊपर का जो मलबा था वो इस रोड पे डाला है और यहाँ से वो नीचे डाला है भाई, लेकिन तब तक देखो आगे पे टूट रखा है। तो चलिए भाई यहाँ का जो मलबा था वो लगभग साफ़ कर दिया है, अब रह रखा सामने वाला। तो देखिए भाई पूरा रास्ता बंद कर रखा है भोर का मतलब। तो चलिए भाई मोटा मोटा तो साफ़ कर लिया है, अब जाएगा बारीक सा काम।
तो वो होगा आगे वाले तरफ से। तो चले भाई, फाइनली रास्ता खुल गया है। ये देखिए भाई, यहाँ पे भी सुबह मेरे ख्याल से लैंडस्लाइड हुआ है और सबसे ज़्यादा डर रहती है यहाँ पे, क्योंकि ऊपर से पूरा पहाड़ खिसक के नीचे आ रखा है और थोड़ी थोड़ी करके देखिए सड़क आता रहता है। तो भाई आज भी मोजना साइड रोड टूटी है, जिस कारण से बस नहीं आई भाई कोई भी, इसलिए यहाँ आज खाली खाली सा लग रहा है। चले भाई, फाइनली अपने ऑफिस में भी आ गए हैं। हाँ भाई, कहाँ से हो गए तेरे दर्शन आज? कहाँ से हो गए दर्शन आज? ठीक है, पैसा ठीक है, कब पहुँचिए? चले भाई, यहाँ से जो मेरा काम था वो हो गया है और अब यहाँ से निकलते हैं भाई वापस सौड़ की ओर। भाई जगह जगह भाई रोड के बुरे हाल हो रखे हैं, ये देखिए। तो चले भाई, फाइनली पहुंच चुके हैं सौड़ में। तो भाई सौड़ पहुंच गए हैं और अब समय भी हो गया ट्यूशन का। निकालो भैया अपने सब्जेक्ट। क्यों बजा रही भाई? तो आता है बजाने की, ढोल बजाने की? तो चले भाई, अब ट्यूशन की भी छुट्टी हो चुकी है और बाकी भाई अब यहाँ से निकलते हैं घर की ओर, क्योंकि वहाँ पे भी ट्यूशन है। काफ़ी दिन हो गए वहाँ भी छुट्टी हो रही है, तो आज वहाँ ट्यूशन भी शुरू करना है फिर से। और आज श्रीमती जी ने भी जाना है घर, क्योंकि सुबह जाना था। सुबह तो मैंने आपको बताया था कि मैं सुबह जल्दी आ गया था वहाँ से, तो इस कारण से मुझे उनका काम था वो हुआ नहीं था उस समय तक। और अभी तैयार होकर बैठे हैं, तो यहाँ से निकलते हैं धरणी से सीधे घर। और सुबह के और अभी के मौसम में बिल्कुल विपरीत है भाई। सुबह तो धूप कहीं दिख नहीं थी, अभी देखिए तेज़ धूप चमक रही है भाई, हालांकि बादल तो हैं अभी भी। तो भाई निकल पड़े हैं यहाँ से अब। तो अभी भाई मस्त सी धूप खिली हुई है, ऐसा लग रहा है कि आधा दिन है भाई। जिस हिसाब से सुबह से थोड़ी मौसम बिल्कुल पैक था, ऐसा लग रहा है आज धूप दिखती कि नहीं दिखती है। देखिए भाई, पूरा पहाड़ नीचे आ रखा है यहाँ पे। तो भाई चवाड़गढ़ पहुंच गए हैं। यहाँ से लेते हैं हम राइट टर्न धनीटी की ओर भाई, जहाँ पे कि श्रीमती जी कर रहे हैं इंतजार। तो भाई आगे बढ़ते हुए पहुंच चुके हैं रातौलधार में। तो चले भाई, अभी पहुंच गया हूँ मैं गुरसाड़ा में और यहाँ पे रुका हूँ, क्योंकि सोमनाथ भाई ने मुझे फ़ोन किया था कि इनके यहाँ से कुछ सिरपल वगैरह वो लेके जाने हैं। वही तो, इनके गांव में शादी में गए थे, हाँ। तो वहाँ थोड़ा हो जाता है, थोड़ा हमारे गांव में मतलब पहाड़ में हो जाता है, देवी देवताओं का थोड़ा, बिल्कुल बिल्कुल हमने ये रखे हुए हैं। हाँ। तो
तो ये जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है, और ठीक है। हमें जरूर बताना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई ये सिरपल दे रखे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि देवताओं का 2 उपचार होता है, वही तो उसको उतारने के लिए ये सिरपल देने पड़ेंगे। 3 जगह ना। हाँ हाँ हाँ। तो इनको लेके चलते हैं और जहाँ पे ये फोड़ने हैं वहाँ पे आपको दिखाते हैं। वही तो हमें तसल्ली हो जाएगी। हाँ। बिल्कुल 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 ऐसा करेंगे। और ठीक है ना? भैजी भी और जियाजी भी और सब है सब है सब है। मेरी दीदी भी वही है ना। हाँ हाँ। चलो ठीक है जी। ठीक है ठीक है। धन्यवाद आपका। ओके ओके। तो चलिए भाई निकल पड़े हैं यहाँ से अब आगे। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे उत्तराखंड में देवी देवताओं का बहुत मान है भाई, और ये आए थे हमारे यहाँ पिछले महीने शादी में, और मेरे ख्याल से बाइक से आए होंगे और छिटमिले कपड़े पहन के आए होंगे शादी में। तो उससे क्या होता है कि छाया हो जाती है, तो वो छाया हुई थी देवताओं की, तो उसके निवारण के लिए सिरपल दिया जाता है भाई। तो देवता से पूछा हो कि क्या हुआ ऐसा, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे सिरपल दे देना है। तो फिर इनको ने कहा कि वहाँ को तो हमारा चक्कर लगेगा नहीं, तुम्हारा रास्ता वहीं से है, तो रास्ते में ये सिरपल ही फोड़ते चले जाना भाई। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, जब मैं जाना वहीं से है तो फोड़ लेंगे। बाकी यहाँ सिरपल ले लिए हैं और अब चलते हैं धनीटी, और वहाँ से भी श्रीमती जी को पिकअप करते हैं और निकलते हैं सीधे घर की ओर। तो चले भाई रुक गया हूँ मैं यहाँ पे जहाँ पे इनका बस स्टैंड है, और बस स्टैंड तो काफ़ी ख़तरनाक है भाई, देखिए इसमें छत ही नहीं है, तो यहाँ पे वेट करते हैं। तो चले भाई फाइनली पहुँच गए हैं सड़क में, बड़ी मुश्किल से, और साथ में छोड़ने आए हैं सास जी। आधा घंटा हो गया मुझे यहाँ पे खड़े खड़े, नहीं करा मन जाने का। पहले बोलते मैं सीधे घर जाता डायरेक्ट। चलो ठीक था भाई, आराम से है। हाँ जी। तो चले भाई निकल पड़े हैं यहाँ से अब घर की ओर, और यहाँ पे भाई नानी भी आई है मिलने। नानी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। ठीक है ठीक है ठीक है। भाई साहब 5:30 बजे आ गया था मैं, और 6:30 हो गया है, 1 घंटा तो यहीं लग गया है। सोचा था कि तो जल्दी पहुँचूँ घर, और फिर ट्यूशन भी पढ़ाना है घर में। अब देखते हैं जैसे घर पहुँच जाएगा उसके बाद ही सोचा जाएगा कि ट्यूशन पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है भाई। तो भाई सुबह में जब यहाँ से आया था तो यहाँ पे भी टूटा हुआ था भाई पूरा, अभी देखिए साफ़ हो गया है। तो भाई उन्होंने जो सिरपल दिया था, तो पहला सिरपल जो है वो यहाँ पे फोड़ना है। तो यहाँ पे फोड़ा जा रहा है सिरपल। और देखिए भाई देवता को चढ़ाने के लिए बिल्कुल बासमती चावल दे रखे भाई, ताकि देवता जी जल्दी से प्रसन्न हो जाए। काफ़ी महंगी चावल यूज़ कर रखे भाई। चलिए भाई यहाँ का हो गया है। अब एक दूसरा जो सिरपल है वो हमारे गांव के बगल में जो चोर की देवता जी है वहाँ पे चढ़ाना है। और दोस्तों अगला जो सिरपल है वो फोड़ना मुझे यहाँ पे, यानी चोर की देवता के पास। तो चले भाई फाइनली पहुंच चुके हैं अपने गांव खंबा खाल में भाई। 2 सिरपल तो फोड़ दिए दोस्तों, और एक सिरपल जो है वो है ऊपर भरोड़ में। तो श्रीमती जी को तो मैं रख दिया हूँ दुकान पे, मैंने कहा तुम वहीं पे बैठो, मैं सिरपल फोड़ देता हूँ ऊपर से, क्योंकि मुझे पता है कल फिर टाइम लगेगा नहीं मेरे को, अभी लगे हाथ कर देते हैं। तो लास्ट जो सिरपल है उसको यहाँ पे फोड़ना है भाई। जो सभी देवी देवताओं की ओह जाओ। तो भाई उन्होंने कहा था कि जहाँ जहाँ सिरपल फोड़ोगे वहाँ पे ब्लॉग बना देना, हमें भी पता चल जाएगा। तो भाई देख लिया आपने भी कि सिरपल फोड़ दिए हैं तीनों। बाकी सभी देवी देवताओं की जय हो, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, और बाकी अब निकलते हैं भाई यहाँ से घर की ओर।
तो चलिए भाई, अपने पे जो जिम्मेदारी रखी थी वो निभाने के बाद अब पहुँचते हैं भाई जल्दी से घर। तो चले भाई, फाइनली अपने गांव में आ गए हैं। तो चले भाई, हालांकि इनका मन कर रहा था आने का, फिर मैंने इनको याद दिलाई कि यार अब तो वहाँ है तुम्हारा जो घर है, यहाँ तो तुम मेहमान तरह आ रखे हो। तब बोले अच्छा हाँ ठीक है चलते वाला घर। तो फाइनली दोस्तों पहुंच गए हम घर। यहाँ की आवाज़ नहीं आ रही है। आ रही है साजू प्रणाम। ठीक है। हाँ, ठीक। तुम ठीक है। 3 मार्च बार ठीक है। हाँ, ठीक है। सब ठीक है। टेबल वाला सब बढ़िया, ठीक। स्वास्थ्य वाणी। ठीक है। और ये भी पहुंच गई है। प्रणाम। ठीक हो? बढ़िया। हाँ? और गाइस मम्मी ने बनाए मेरे लिए पकौड़ी और पत्यूर, क्योंकि यहाँ बनते नहीं है। और यहाँ पे हो रही रात के खाने की तैयारी, आटा गूंदा जा रहा है। नीचे बैठे में आटा डाल रही हूँ। और जब तक ये आटा गूंदते तब तक मैं सब्जी बना देती हूँ। और टमाटर तो मैंने काट दिए हैं। आज बन रही है आलू बड़ी की सब्जी। अभी भाभी हो रखी है इमोशनल। थोड़ी देर पहले आया था भाभी की मम्मी का कॉल, तो भाभी को मायके की याद आ रही थी, इसलिए वो रो रही है बेचारी। अभी उन्हें खुद लग रही कि मायके की है भाभी। क्या हुआ? यहाँ नहीं अच्छा लग रहा? यहाँ नहीं अच्छा लग रहा? अच्छा, माँ की याद आ रही होगी ना। 2-4 दिन रुक जाते और क्यों आई इतनी जल्दी? हैं? किसने बुलाया आपको? सासू माँ ने? तो कोई बात नहीं, कल फिर चल जाना आप। 4-5 दिन रह के आ जाना, ठीक है? इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आ रखी है इन्हें पूछने के लिए क्या बना रखा भला हमने। हम उन कड़ी और आलू बड़ी। भिंडी बना रही थी, शायद भिंडी पसंद नहीं है ना। ओहो, तभी तो आज यहाँ आई खाना खाने के लिए, ठीक है? कैसा लगे तुझे? नहीं, कैसे लगी भाभी की बनाई पत्यूर? चाची ने नहीं, पर चाची की मम्मी ने बनाए थे पत्यूर। चाची ने लाए थे, बहुत टेस्टी हो रहे थे पत्यूर। और खाना बनाने के साथ साथ हम खा रहे हैं अभी पत्यूर। कैसे हो रहे? मस्त हो रहे। बढ़िया। ये बन रहे हमारी भाभी के फुलके। ये देखो, तो चलिए भाई, बढ़िया से खाना पीना भी हो गया है, बाहर तो बिल्कुल पट अंधेरा भी हो गया, और बाकी भाई काफ़ी थकान भी लग गई आज। और सोच रहे हैं कि इस ब्लॉग को इतना रखते हैं और मिलते हैं आपको एक और नए मज़ेदार वीडियो में।